अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू फाइन। तो बच्चों, आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 की, जो कि है फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो बच्चों, अगर सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो ये आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है ना, या कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ईजी है, ठीक हो गया। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ अपना एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और फिर 20 ही मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो बच्चों, अगर आप इसे बिल्कुल ये इजी है, अगर आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे ना, तो मुझे फुल उम्मीद है कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, कम से कम कि आपके एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी बुक्स आपने अगर 50% भी की होंगी और ये बुक एक अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये आसान ही बहुत है, तो आप इजीली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है अपना कंप्यूटर्स के रिलेटेड से। तो आज हम इसमें सिर्फ इसका इंट्रो देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या और उसके 4 बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ। तो बच्चों, जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो कि ड्राइव किया गया फ्रॉम द लतीन वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्राम द लतीन वर्ड, जिसको हम कंप्यूट कहते हैं। कंप्यूट से अखज़ किया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है बच्चों कैलकुलेट, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कि कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कि कंप्यूटर एक मशीन है डेट एक्सेप्ट द डाटा इन डिजिटल फॉर्म, के जो अपना डाटा को एक्सेप्ट करती है किसमें, डिजिटल फॉर्म में, एंड प्रोसेस इट फॉर सम रिजल्ट्स, और उसको उसके ऊपर प्रोसेस करती है फॉर सम रिजल्ट्स के लिए बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स, ठीक हो गया, विच डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ टू बी मैनिपुलेटेड और प्रोसेस्ड, ठीक हो गया जी। कंप्यूटर एक मशीन है जो एक्सेप्ट द डाटा इन डिजिटल फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है कुछ रिजल्ट्स के लिए, एंड डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज़ टू बी मैनिपुलेटेड और द प्रोसेस्ड। तो ये इसका बिल्कुल एक बेसिक सा इंट्रो था बच्चों कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर क्या होता है। इसमें से अब एक दो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि जी कंप्यूटर किस ज़बान का लफ्ज़ है, वो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है, और किससे अखज़ किया गया, कंप्यूटर से अखज़ किया गया, और उसका अपना जो कंप्यूटर का मतलब है वो क्या होता है जी, कैलकुलेट करना होता है। तो सम अदर सिंपल डेफिनेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स, वो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम कंप्यूटर के मज़ीद सादा तरीफ़े देख लेते हैं, तो ताकि हमें बच्चों कंप्यूटर को समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। जिसमें पहली तारीफ़ है कि जी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कंप्यूटर एक बिजली की मदद से चलने वाली मशीन या फिर एक ऐसा आला है जिसमें हम अपनी मालूमात को महफूज कर सकते हैं। वो तमाम तर अशिया या वो मालूमात जो कि इंसों की शक्ल में होती हैं, उनको हम बआसानी कंप्यूटर में महफूज किया जा सकता है। और इसके अलावा इन मालूमात को एक ख़ास किस्म की तरतीब देना और अपने अंदाज के मुताबिक उनको ढालना, ये साबिक कंप्यूटर की मदद से ही किया जा सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है जी ए प्रोग्रामेबल मशीन डैट इनपुट द प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा, कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्राम की तरह की मशीन है, यानी कि एक अपने अंदर एक ऐसा हुनर रखती है कि जिसके अंदर हम अपनी अशिया को बआसानी महफूज कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनको कंप्यूटर के अंदर में पहले फमूज किया जाता है, इसको इनपुट कहते हैं, और फिर उसके बाद इन मालूमात को एक ख़ास किस्म की तरतीब देना, ये प्रोसेस कहलाता है। और फिर इन मालूमात को जब चाहे वहाँ से निकाल लेना, ये आउटपुट कहलाता है। और ये सारे काम एक मशीन के अंदर ही किए जा सकते हैं, जिसको कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बच्चों ए मल्टी फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डैट कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। जब बच्चों कंप्यूटर जो असल में बहुत सारे काम जो है ना, वो एक ही टाइम में ना सर अंजाम दे रहा होता है, क्योंकि ये एक बिजली की मदद से चलने वाली डिवाइस है, ये मशीन है, और हम इसके अंदर बहुत सारे काम से एक ही साथ में कर सकते हैं, जैसे ले सकते हैं। जब हम इसको पहले से मालूमात कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कि तुमने ऐसे करना है, तो कंप्यूटर हमें अपने ही अंदाज में उसको अच्छी तरह से बयान करके देता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा आसानदेह लगता है, और इस तरह से हमारा काम करना भी बहुत आसान हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से अंदाज में हम कम वक्त में अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद है जी लास्ट पर जो डेफिनेशन वहाँ ये पर देखे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि अभी हमने बच्चों बात की है कि कंप्यूटर एक बिजली की मदद से चलने वाली मशीन या फिर आला है,
जिसके अंदर हम अपनी मालूमात को इंसों की शक्ल में डालते हैं, यानी कि हम अपनी मालूमात को उसके अंदर महफूज करते हैं और महफूज करने के बाद हम उनको अपने अंदाज में एक तरतीब देते हैं। और जब हमें उस डेटा की ज़रूरत होती है, जब हमें लगता है कि जब अब हमें इसको प्रिंट कर लेना चाहिए, अब हमें ज़रूरत है, तो जब चाहें हम जिस वक्त भी चाहें तो हम इस कंप्यूटर में से उस डेटा को निकाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बच्चों है जी, यहाँ पर आपकी बुक में जो देखो कि ये 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, के कंप्यूटर के 4 बुनियादी अफ़ाल कौन से। तो फिर इन अफ़ाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम स्लाइड को रीड करते हैं। द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर और ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये एक MCQs भी इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर के इन 4 बुनियादी अफ़ाल को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। Computer accept the data from an input device, process it, store it in a disk, and finally display it on the output device such as a monitor. कंप्यूटर क्या करता है जी, कंप्यूटर अपने ऐसी तमाम इंशा को महफूज कर लेता है जो कि हिंसों की शक्ल में होती हैं, और वो तमाम चीज़ें जो हम हिंसों की शक्ल में कंप्यूटर में दाखिल करते हैं उनको इनपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मालूमात को अपने अंदर महफूज करता है, और महफूज करने के बाद हम उनको अपने ही अंदाज में तरतीब दे सकते हैं। और ये कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। वो तमाम डाटा जो कंप्यूटर के अंदर दाखिल करते हैं उनको कंप्यूटर अपने अंदर महफूज कर लेता है। अब हमारे जहन में ये सवाल बच्चों आता है कि जी कंप्यूटर तो अपने अंदर किस जगह पर ये डाटा महफूज करता है। तो कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी ना बच्चों डिब्बी लगी होती है, इस डिब्बी को डिस्क कहते हैं, जिसके अंदर तमाम तरह डाटा महफूज किया जाता है। और जब ये डाटा महफूज कर लिया जाता है तो ज़ाहिर है कि हमें इस डाटे की ज़रूरत होती है। और जब हमें इसकी डाटे की ज़रूरत होती है तो जब चाहें इस डाटा को देखना चाहें हम, ऐसी सूरत में कंप्यूटर हमें यह डाटा फिर से दिखा देता है। और कंप्यूटर भी कौन सी डिवाइस है, कौन सी कंप्यूटर कैसी डिवाइस लगी हुई डिवाइस है जो हमें इस डाटे को दिखाती है, तो इसको हम मॉनिटर कहते हैं। अब ये डिस्क और मॉनिटर के बारे में हम मज़ीद आगे आने वाले लेक्चर्स में जाकर पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स और द फर्स्ट वन इज़ द इनपुट, सेकंड इज़ द प्रोसेस, एंड थर्ड इज़ द आउटपुट, एंड लास्ट इज़ स्टोरेज। तो इन तमाम चारों जो फंक्शंस हैं इनको हम आने वाली डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ये 4 बेसिक फंक्शन हैं। तो कंप्यूटर का बच्चों जो पहला फंक्शन वो है जी इनपुट। द कंप्यूटर गैदर्स द डाटा, अलाउज द यूज़र टू ऐड द डाटा। कि सबसे पहले लफ्ज़ इनपुट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इनपुट 2 अल्फाज का मरकब है। इन का मैनी होता है बच्चों दाखिल करना, और पुट का मैनी होता है रखना। यानी कि जब हम इशाया को दाखिल करने के बाद एक ख़ास किस्म की तरतीब के साथ रखते हैं तो इसको इनपुट कहा जाता है। और कंप्यूटर अपने इस्तेमाल करने वाले नुमाइंदगान को ये इजाज़त देता है कि वो इसमें डाटा को इकट्ठा करें और इसको मालूमात को इकट्ठा करें और एक ख़ास किस्म की तरतीब दें। तो इसको हम इनपुट कहते हैं। इसके बाद है जी प्रोसेस। डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन। जब हम महफूज की जाने वाली चीज़ों को एक ख़ास किस्म की तरतीब देते हैं तो ताकि वो एक ख़ास किस्म की मालूमात बन जाए जो कि हमें चाहिए होती हैं, तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। और कंप्यूटर हमें इस डाटे को अपनी मालूमात में कन्वर्ट करने की काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। इसके बाद है जी आउटपुट। After processing the data, computer show the result in definite format, which is called output। कि वो तमाम चीज़ें जो कि हमने कंप्यूटर में महफूज की होती हैं, उन महफूज की हुई मालूमात को हमने एक ख़ास किस्म की तरतीब दी होती है, तो उसके बाद कंप्यूटर हमें इनके नताइज दिखाता है। और ये नताइज मुख्तलिफ़ तरह की शक्ल में होते हैं बच्चों, और इसको हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद बच्चों चौथे नंबर पर है जी स्टोरेज।
डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि जो अशिया को महफूज करना। जब हम अपने डेटे को और अपनी मालूमात को एक लंबे अरसे तक महफूज करते हैं या फिर जब हम मुस्तकबिल में उन्हें ज़रूरत होती है तब तक हम उनको महफूज करते हैं, तो उसको स्टोरेज कहते हैं। और ये कंप्यूटर का सबसे अहम तरीन और फंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ा है ना, तो मेरा यही ख्याल है कि हर लेक्चर में ना जितना हम पढ़ लेंगे उसके साथ साथ ना एमसीक्यूज़ भी हम ना रिवाइज करते जाएंगे, कि जितना सिलेबस हम कवर करेंगे तो कम से कम 10 एमसीक्यूज़ तो हम ऐड करते जाएं, ताकि आपके साथ साथ एमसीक्यूज़ भी क्लियर होते जाएं। इस तरह आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है उसके बारे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास आज, वो है जी द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम द वर्ड। तो अभी आप बच्चों पढ़ कर आएँ कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो किस वर्ड से अपना डिराइव्ड किया गया है। तो वो बच्चों किया गया है जी कंप्यूट से। किससे किया गया है? कंप्यूट से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्या जी, द वर्ड कंप्यूट मीन्स के जो लफ्ज़ कंप्यूट है उसका क्या मतलब होता है? तो वो कंपेयर होता है, कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन होता है। तो अभी आप पीछे पढ़ कर आए तो वो क्या होता है जी, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, कैलकुलेट। ठीक हो गया। उसके बाद है जी थर्ड ऑप्शन, थर्ड एमसीक्यूज़ के कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा इन, कि कंप्यूटर किस फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट करता है? मैकेनिकल में एक्सेप्ट करता है, टेक्निकल में करता है, डिजिटल करता है। तो इसका कौन सा अपना एमसीक्यूज़ करेक्ट होगा? ऑप्शन ठीक होगा, तो वो है जी डिजिटल फॉर्म में। ऑप्शन थर्ड इज सी करेक्ट। तो फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास एक प्रोग्राम डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड, कि प्रोग्राम डिस्क्राइब करता है कि हाउ द डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है। अभी आप पढ़ कर आए कि प्रोग्राम डिस्क्राइब करता है कि डाटा को किस तरह प्रोसेस करना है। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज़ है बच्चों, तो वो है कि जी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प अस टू स्टोर द प्रोसेस एंड अचीव आउटकम्स अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। तो ये इज़ कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, सेकंड इज़ मशीन, थर्ड इज़ बी, बोथ ए एंड बी। तो पहले सवाल को समझें कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी हेल्प करती है स्टोर करने में, प्रोसेस करने, अचीव द आउटकम्स अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो वो क्या है जी, कंप्यूटर। ठीक हो गया। एमसीक्यूज़ के डाटा इज़ ए फॉर्म ऑफ, के डाटा किस फॉर्म में होता है? तो डाटा में कैलकुलेशन फॉर्म में होता है, मेमोरी में होता है, या इन्फॉर्मेशन। तो डाटा इज़ ए फॉर्म ऑफ, डाटा किसकी फॉर्म है? तो वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म है। ठीक हो गया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो देन हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी फिर, फॉलोइंग और द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर एक्सेप्ट, के तमाम फंक्शंस हैं कंप्यूटर के एक्सेप्ट सिवाय एक के। तो वो कौन सा है? ऐसा है इन ऑप्शंस में जो कंप्यूटर का फंक्शंस नहीं है, प्रोसेसिंग करना, एनालिसिस करना, स्टोरी करना, आउटपुट निकलना। तो वो कौन सा है बच्चों? एनालिसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद है जी एट्थ एमसीक्यूज़ के, द फोर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर में बी आल्सो कॉल्ड एज, के जो फोर फंक्शन कंप्यूटर है उनको हम क्या कहते हैं? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोरिंग साइकिल कह सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन आउटकम साइकिल कहते हैं। तो हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। तो देन हमारे पास द आउटपुट ऑब्टेन्ड कैन बी सीन ऑन ए, जो हमें आउटपुट अपना मिलती है उसको हम कहाँ पर देख सकते हैं? स्पीकर पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं, या मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक भला, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक हो गया, मॉनिटर। उसके बाद है जी लास्ट एमसीक्यूज़, इन ए कंप्यूटर डाटा कैन बी स्टोर विद द हेल्प ऑफ, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा किसकी मदद से स्टोर होता है? तो वो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या बोथ। तो ये बोथ के साथ अपना स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था। इस तरह हमारे एमसीक्यूज़ भी होते जाएंगे और इंशाल्लाह साथ साथ हमारा थ्योरी का पोर्शन भी होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।